हेलो दोस्तों, आज मैं आर ओ हिंदी का जो फुल टेस्ट सीरीज़ होता है उसका थर्ड टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज़ अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, जो कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही उसमें शामिल किए गए हैं और इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप अपने से वीडियो पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते ना हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, तो पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में है ये। ठीक है, मैं नहीं है, ये में है। ठीक है, सब तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, कपूर तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कर्पूर। ठीक है, कर्पूर इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और कपाट, कपाट तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कपाट का जो तद्भव होता है वो होता है किवाड़। ठीक है, किवाड़ इसका तद्भव शब्द हो जाता है। ओके, और मृतिका, तो मृतिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। और विकार जो है इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो विकार का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा बिगाड़। ठीक है, विकार का बिगाड़ तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या है, तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तत्सम शब्द ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मुख। ठीक है, मुख आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी दंत, दांत जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा दंत। ठीक है, दंत इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। और फिर कान, कान तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और जीव, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम शब्द होगा जिह्वा। ठीक है, ओके, और मुख का तद्भव शब्द होगा मुंह। ओके, तो मुंह इसका तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, खंडहर। ठीक है, अब खंडहर का तत्सम पूछा जा रहा है, खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो खंडहर का तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी, खंड ग्रह। ठीक है, खंड ग्रह इसका तत्सम शब्द होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल। ठीक है, पीपल का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो पीपल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो जो पीपल का तत्सम शब्द होगा वो ऑप्शन होगा राइट ऑफ इसका पिपल। ठीक है, पिपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द नहीं है इसका अर्थ वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खरपड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, खरपड़ इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, मतलब कि तद्भव नहीं है। ओके, और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, खपड़ा। ठीक है, खपड़ा इसका तद्भव शब्द होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन सिक्स है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भावरा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो तद्भव शब्द ही होगा। ठीक है, आप उसको आंख बंद करके भी तद्भव शब्द मान सकते हैं। ओके, ठीक है, और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, भ्रमर इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, अब यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों का कुछ युग्म दिया हुआ है जिसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप चेक करिए, चूज करिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा
बी, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दही। दही का दही नहीं होता है, ठीक है, तो इसका जो होगा राइट ऑप्शन वो होगा दधी, ठीक है, दधी का दही हो जाएगा, ठीक है, दधी का दही होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब सही करेक्ट मैच हैं, ठीक है, बाकी सब करेक्ट मैच है, आप लोग इसे एक बार याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, तो तत्सम शब्द नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, तो आपने लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मौक्तिक, ठीक है, मौक्तिक। ओके, ये तत्सम शब्द होगा इसका। ओके, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है 9, पलंग, ठीक है, पलंग का तत्सम शब्द क्या होगा, पलंग का तत्सम शब्द क्या होगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, पर्यंक, ठीक है, पर्यंक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, अखरोट, ठीक है, अखरोट का तत्सम रूप पूछा जा रहा है कि अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो जो इसका अखरोट का तत्सम रूप हो जाएगा वो होगा ऑप्शन, ठीक है, अछवात, ठीक है, अछोट। ओके, ठीक है, अखरोट का जो तत्सम रूप होगा वो होगा अछोट, ठीक है, अखरोट का तत्सम रूप होगा अछोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सही देखते हैं क्या है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सब्यसाची, ठीक है, सब्यसाची इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है, और बीड़ापाड़ी जिसके हाथ में बीड़ा हो, ठीक है, वामपंथी विरोधी दलों वाले कहते हैं, ठीक है, और वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ठीक है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द, तो मतलब ज्ञात इतिहास से भी पहले का हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक होगा। क्वेश्चन 13, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो औरस, ठीक है, औरस जो है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को है, ठीक है, और जो जारज होता था वो अविवाहित कन्या से उत्पन्न होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ठीक है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है, कर्णपाली, ठीक है, कर्णपाली इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द, तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी, तितीर्षु, ठीक है, तितीर्षु इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन 16, तो पूछा क्या रहा है, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करिए, मैं इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, अपेय, ठीक है, जो पान करने योग्य ना हो या पीने योग्य ना हो, ठीक है, पीने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अपेय, ठीक है, और अगम्य जहाँ जाया ना जा सके, ठीक है, अगम जहाँ जाया ना जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, वाचाल, ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ठीक है। ओके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका आप लोग चूज करिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अभेद्य, ठीक है, वैसे ये करेक्ट वर्तनी अगर देखनी जाए तो इसका कुछ ऐसा होगा, ठीक है,
जो विद्यार्थी वाला दा होता है वो ऐसा लिखा जाता है, अभेद्य। ठीक है, पीपीटी में ये फॉर्म नहीं लिख पाता है। ओके, तो फिलहाल ये ऐसा लिखा होगा। ओके, ठीक है। और दुर्भेद्य तो मतलब जिसको कठिनाई से भेदा जा सके। ठीक है, दुर्भेद जो उसे कहते हैं जो कठिनाई से भेदा जाए, उसे दुर्भेद कहते हैं। अगर दुर शब्द किसी के आगे लगा हुआ है तो वाक्यांश में अगर, तो उसमें कठिन शब्द का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, कठिन या दुरूह कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होगा अगर दुर शब्द आगे लग गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो जिसका शत्रु जन्मा ना हो, ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा, ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो होगा राइट ऑप्शन आपका सी। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अजय, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके। ओके, आक्रांत, ठीक है, जो आक्रमण करता हो। ठीक है, जिस पर आक्रमण हुआ हो। ठीक है, जिस पर आक्रांत, तो जिस पर आक्रमण, ठीक है, जिस पर आक्रमण हुआ हो। ठीक है, उसे आक्रांत कहते हैं। और यही जब आक्रांता हो जाता है, तो अगर आक्रांता लिखा है तो जो आक्रमण करता है, ठीक है, जैसे आक्रांता लोग आए कुषाण उषाण टाइप के, तो हम लोग को उसे आक्रांता कहेंगे। ठीक है, और हम लोग के ऊपर हुआ तो हम लोग आक्रांत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अस्थावर। ठीक है, अस्थावर मतलब एकदम अचल। ठीक है, वहीं पे टिका रहेगा। और सदावर्त, सदावर्त का क्या अर्थ होता है? तो जहाँ पे खाना मुफ्त में बंटता हो, जहाँ पे खाना जो है, खाना मुफ्त में बंटता हो, उसे सदावर्त कहते हैं। ठीक है, इसे लंगर भी कहेंगे। ठीक है, लंगर भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आरोह का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो अब विलोम शब्द पे आ जाते हैं। ठीक है, आरोह, तो आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवरोह। ठीक है, अवरोह इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ओके, 22 क्वेश्चन, आघात, आघात का विलोम क्या हो जाएगा? तो आघात का जो विलोम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रतिघात। ठीक है, ऑप्शन सी प्रतिघात इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर, संगठन। ठीक है, अब संगठन का विलोम क्या हो जाएगा? तो संगठन का विलोम जो हो जाएगा, क्या होगा उसका? संगठन का विलोम। ठीक है, तो जो संगठन का विलोम हो जाएगा वो होगा विघटन। ठीक है, और संश्लेषण का जो विलोम होगा वो विश्लेषण होता है। ठीक है, संश्लेषण का विश्लेषण विलोम होता है। ठीक है, और स्वार्थ का निस्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ का निस्वार्थ या निस्वार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह। ठीक है, अब सत्याग्रह का विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। ठीक है, ओके, और आग्रह का विलोम, ठीक है, आग्रह का विग्रह। ठीक है, आग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आग्रह का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, और जो संग्रह होता है, संग्रह होता है, उसका विलोम, हाँ, का जो विलोम होगा वो विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और संग्रह का आप लिख सकते हैं त्याग। ठीक है, संग्रह का आप त्याग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संकल्प। तो संकल्प का विलोम क्या होगा? तो संकल्प का विलोम हो जाएगा, मतलब संकल्प का विलोम जो होगा वो होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, संकल्प का विकल्प। ठीक है, संकल्प का विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अनिवार्य, तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, अनिवार्य का ऐच्छिक विलोम हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षणिक का विलोम पूछा जा रहा है, तो मतलब क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए,
तो जो ज़्यादा समय के लिए उसे लिए क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाएगा शाश्वत। ठीक है, शाश्वत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शाश्वत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अल्प, अब अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प मतलब कम, तो अल्प का अति हो जाएगा, या ठीक है, ओके, अल्प का अति हो जाएगा। ओके, क्षर, अब क्षर का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्षर का जो विलोम होगा वो अक्षर हो जाएगा। ओके, अक्षर इसका विलोम हो जाएगा। और विमुख का जो विलोम होगा वो होगा उन्मुख। ठीक है, विमुख का जो विलोम होगा वो उन्मुख हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ठीक है, असीम, अब असीम का विलोम क्या होगा, तो असीम का जो विलोम होगा वो होगा ससीम। ठीक है, ससीम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, निद्रा। ठीक है, अब निद्रा का विलोम क्या होगा, तो निद्रा का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तो 28 नंबर, तो निद्रा का अनिद्रा। ठीक है, निद्रा का अनिद्रा। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा। और शयन, ठीक है, तो शयन का विलोम क्या हो गया, तो शयन का विलोम हो जाएगा जागरण। ठीक है, शयन का विलोम जागरण होगा। ओके, ठीक है, मौन, मौन का विलोम, तो मौन का विलोम मुखर। ओके, मौन का विलोम मुखर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस्वी। ठीक है, तेजस्वी का विलोम क्या होगा, तो तेजस्वी का विलोम देखते हैं। तो जो तेजस्वी है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, तेजस्वी का जो विलोम होगा वो होगा निस्तेज। और ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, तो ज्येष्ठ का विलोम देखते हैं। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 30, तो 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्येष्ठ का। ठीक है, और अग्रज, तो अग्रज का जो विलोम होगा वो होगा अनुज। ठीक है, अग्रज का विलोम अनुज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो निम्न इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है, तो आप लोग टिक करिए, मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, चरमोत्कर्ष। ठीक है, तो चरमोत्कर्ष आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आप शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। तो जो शुद्ध वर्तनी होगा वो आप लोग टिक करिए अपने हिसाब से, मैं इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। तो 32, तो 32 का इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो श्रीमती। ठीक है, श्रीमती ये राइट वर्तनी है इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है कौन सी है। तो जो शुद्ध वर्तनी होगा इसका कौन सा होगा, आप लोग अपना टिक करिए, मैं राइट ऑप्शन बता रहा हूँ आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, कालिदास। ठीक है, कालिदास इसका शुद्ध वर्तनी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निष्पापी। ठीक है, निष्पापी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो निष्पापी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, वो होगा निष्पाप। अब निष्पाप कौन सा वाला होगा, ठीक है, तो निष्पाप कौन सा होगा, सटखोर वाला सा हो जाएगा। ठीक है, तो निष्पाप होगा इसका शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आप लोग टिक करिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका है वो राइट ऑप्शन होगा, अधीन। ठीक है, अधीन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो आप लोग टिक करिए, मैं इसका राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी, इसमें कि उसकी शंका का निवारण हो गया है। ठीक है, ये भी सही है, और उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अब अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है,
ठीक है, आप लोग टिक करिए, मैं इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब कि ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, वह दंड देने के योग्य है। तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो वह दंड के का पात्र है, ठीक है, वह दंड का पात्र है, ठीक है। योग्यता अयोग्यता ये आपके प्रतिभा पर डिपेंड करती है, तब वहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पे दंड का पात्र होगा, वह दंड का पात्र है, ओके। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, ओके, वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग अपना राइट ऑप्शन चूज करिए, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 38, तो इसका जो क्वेश्चन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, इसका सही वर्तनी होगा, मतलब शुद्ध वाक्य होगा। अब इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, कौन सा है, ठीक है, तो आप लोग टिक करिए शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, ओके, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। और इसमें जो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है, ये जो अनेकों लिखा हुआ है, यहाँ पे अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, अनेक जो है वो सही शब्द है, ओके, अनेक जो है ये सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अब 40 में देखते हैं, इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, कौन सा है। तो आप लोग अपना ऑप्शन टिक करिए, मैं राइट ऑप्शन बता रहा हूँ इसका जो शुद्ध वाक्य है, राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यही आपका सही सेंटेंस है, ओके। अब विशेष विशेष पे आ जाते हैं, तो 41वां नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा जा रहा है 100 गुना, ठीक है, 100 गुना लंबा में विशेषण शब्द कौन सा है, ओके, ठीक है, 100 गुना में विशेषण शब्द कौन सा है, ओके, 100 गुना लंबा में विशेषण शब्द कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, ओके, आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, प्रयागराज में आज 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, ठीक है, अब जो 10वां है वो किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, 10वां आपका किस प्रकार का विशेषण है, तो आप लोग चूज करिए, मैं इसका राइट ऑप्शन बताऊं, वो है क्रमवाचक, मतलब 10वां व्यक्ति ये क्रमवाचक विशेषण की बात करता है। और जो गुना शब्द आएगा, ठीक है, जो गुना शब्द आएगा, गुना, वो आपका आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति आया है, वाक्य में विशेषण है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे निश्चित तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चय, ठीक है, कोई मतलब कि निश्चित तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए कोई व्यक्ति में अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा, ओके। 44वां नंबर क्वेश्चन, पांडु, ठीक है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, ठीक है, अब पांडु शब्द में क्या है, विशेषण है कि विशेष है कि दोनों है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके, ये विशेष विशेष दोनों शब्दों से बना है, ओके। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, अब वो कौन सा है, तो आप लोग अपना ऑप्शन टिक करिए, तो विशेषण कौन सा शब्द नहीं है, वो है अचार, ठीक है, 45, तो 45 का जो है वो आपका अचार विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन बेस्ड का क्वेश्चन है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विशेष से, ठीक है, उसे विशेष से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, अब यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं जिसमें से विशेष शब्द पूछा जा रहा है, तो विशेष शब्द कौन से हैं, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा
वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानस ये विशेष शब्द है, बाकी विशिष्ट, वादी, विपन्न ये विशेषण शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। उसका लड़का, हाँ ठीक है, तो उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषण शब्द है। तो उसका लड़का लंबा में कौन सा विशेषण शब्द है, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 का बी। ठीक है, लंबा शब्द जो है वो विशेषण है किसकी, लड़के की। तो यहाँ पे विशेष कौन सा शब्द हो जाएगा, तो जो विशेष होगा, ठीक है, जो विशेष होगा वो होगा लड़का। ठीक है, लड़का आपका विशेष हो जाएगा और ये लंबा आपका विशेषण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वही आपको टिक करना है। तो टिक करिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरी लड़की। ठीक है, सुंदरी लड़की जो है ये आपका अशुद्ध विशेषण का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सुंदर लड़की होगा सिर्फ, तभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। अब 50वां क्वेश्चन है, तो प्रताप सिंह का घोड़ा कल, एक मिनट, इसमें क्या है, हाँ ठीक है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ओके, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें जो काला शब्द है वो विशेषण है, विशेषण की दृष्टि से है। ठीक है, जो काला शब्द है वो विशेषण की दृष्टि से किस टाइप का विशेषण है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे विधेय विशेषण भी है और विशेष विशेषण भी है, क्रम बोधक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। इसमें से कुछ टाइप का विशेषण है कि जो प्रयोग हुआ है, मतलब प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो जो काला शब्द है किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, आपको ये टिक करना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। जब कभी भी विशेषण विशेष के, ठीक है, जब कभी भी विशेषण विशेष के बाद प्रयोग हो, जैसे यहाँ पे घोड़ा जो है वो विशेष है। ठीक है, घोड़ा जो है वो विशेष है और उसके बाद विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है काला। ठीक है, तो मतलब विशेषण बाद में आया। ठीक है, विशेषण बाद में आया, तो ये विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये विधेय विशेषण कहलाता है। और एक होता है प्राविशेषण। ठीक है, एक शब्द है प्राविशेषण। ओके, अब ये प्राविशेषण क्या होता है, मतलब ये विशेष, जो प्राविशेषण है ये विशेष के पहले प्रयोग होगा। ठीक है, अगर घोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है तो काला यहाँ पे होना चाहिए, तब ये काले शब्द को आप प्राविशेषण कहेंगे। अगर यही काला शब्द घोड़े के बाद में प्रयोग हो तो इसे आप विधेय विशेषण कहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डिफिनेशन, और इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो विशेष विशेषण है, ठीक है, और ये विशेष विशेष है, इसकी क्या डिफिनेशन है, तो मतलब विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, विशेषण की भी, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, तो यहाँ पे बहुत तेज। ठीक है, अगर मैं कहूँ, एक मिनट, हाँ, तो कहें अगर कि घोड़ा, घोड़ा जो है वो बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब इसमें जो विशेष विशेषण होगा वो होगा आपका बहुत। ठीक है, तो बहुत जो शब्द है वो आपका विशेष विशेषण होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पर्यायवाची सेक्शन पे आ गए, तो आप लोग अपना ऑप्शन टिक करिए। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा द्रुम। ठीक है, द्रुम जो है वो जंगल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि विपिन, कानन, आठवीं, ठीक है, ये जंगल के पर्यायवाची है। द्रुम किसका पर्यायवाची है, तो द्रुम जो है वो पेड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब भू। ठीक है, बाकी अद्रि, भूधर, नग ये आपके
पर्वत के पर्यायवाची हैं। ओके, तो भू किसका पर्यायवाची है? तो भू जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53, दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। दैत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आप लोग राइट ऑप्शन चूज करिए। तो जो राइट ऑप्शन इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, किंकर। ठीक है, बाकी तमीचर, सुरारी, रजनीचर, ठीक है, और दानव, ये आपके दैत्य के पर्यायवाची हैं। और जो किंकर है वो दास का पर्यायवाची होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्सरा। अब अप्सरा का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो अप्सरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो जो अप्सरा का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दिव्यांगना। ठीक है, दिव्यांगना इसका राइट ऑप्शन होगा। जैसे सुंदरी भी इसका अप्सरा का पर्यायवाची होता है, और सुरबाला ये भी अप्सरा का ही पर्यायवाची होता है। ओके, सुरबाला भी अप्सरा का ही पर्यायवाची होता है। बाकी रमणी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है, और जो धरा है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। धरा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, व्योम, अनंत, नभ, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। जो महीधर है वो पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, महीधर जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56 ये है। अब यहाँ पे पूछा रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सुरसरी, त्रिपथगा, द्योपगा। ठीक है, सुरसरी, त्रिपथगा, द्योपगा ये गंगा के पर्यायवाची हैं। और जो अर्कजा है वो गंगा का पर्यायवाची ना होके यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अर्कजा जो है यो यमुना का पर्यायवाची है। यमुना के और पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो वो हैं रवि, तनया। ठीक है, रवि, तनया यमुना के पर्यायवाची हैं। रवि सुता, ठीक है, रवि सुता ये भी यमुना के ही पर्यायवाची हैं। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है कालिंदी। ठीक है, एग्जाम टाइम में पूछा जाता है कालिंदी, तो ये यमुना के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, तो 57 में पूछा जा रहा है राजा का पर्यायवाची कौन सा है? तो जो राजा का पर्यायवाची है वो होगा राव। ठीक है, राजा का पर्यायवाची राव होगा। जो अनुचर होता है, अनुचर, परिचर, सेवक, ये तीनों दास के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सिंधुजा, क्षीरोद, पद्मा। ठीक है, ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। ठीक है, सरस्वती का ये पर्यायवाची है, जिसका हंसवानी, बीड़ा पाड़ी ये भी सरस्वती के ही पर्यायवाची हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना तलवार। तो तलवार का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तो तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है वो होगा, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, चंद्र। ठीक है, चंद्र ये चांद को कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को कहते हैं। और जो तलवार के 80 शमशीर, खंग और कलवार, ठीक है, कलवार, चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास ये तलवार के पर्यायवाची होते हैं। और खड़ग भी तलवार का ही पर्यायवाची होता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अपना, यहाँ पे पूछा जा रहा है जानकी का पर्यायवाची शब्द है। तो जानकी का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो आप लोग राइट ऑप्शन चूज करिए। तो राइट ऑप्शन मैं इसका बता दे रहा हूँ, वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, वैदेही। वैदेही जानकी का पर्यायवाची है। और द्रौपदी
अब द्रौपदी किसका पर्यायवाची है? तो द्रौपदी का पर्यायवाची होता है कृष्णा को भी, ठीक है, कृष्णा, याज्ञसेनी, याज्ञसेनी, ठीक है, पांचाली, ठीक है, पांचाली, ये द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं। और अभी तनिया मैंने बताया है ये यमुना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। वामा जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। ओके, तो ये हमारी रही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि 60 क्वेश्चन की थी हिंदी का, ये टेस्ट सीरीज 3rd था। ओके, और जल्दी मैं 4th टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। फ़िलहाल के लिए इतना आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।